आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को भाई बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। बुढ़वा मंगल पर भदोही जिले का ऐतिहासिक चकवा महावीर मेला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हो गया। बुढ़वा मंगल पर ज्ञानपुर के चकवा महावीर के मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। भक्तों ने संकट मोचन हनुमान का दर्शन पूजन कर लड्डू, चना, मिष्ठान और पूरी का भोग लगाया। चकवा महावीर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। जहां मेले में पहुंचे दूर दराज से श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर में मत्था टेका। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन का अमला डटा रहा। इस ऐतिहासिक मेले में फल, मिठाई, जलेबी, लड्डू, घरेलू उपयोग के अलावा सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें भी सजी थीं। महाबली का लोगों ने दर्शन पूजन किया। भक्तों की कतार मंदिर पर देखी गई। उसके बाद लोगों ने जमकर मेले में खरीदारी भी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। रक्षाबंधन त्योहार पर भदोही जिले की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने भदोही जिले के भाई बहनों को बड़ा उपहार दिया है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एसपी ने 101 उन भाई बहनों को उपहार के रूप में उनका मोबाइल सौंपा है जो गिरकर खो गए थे। सभी को कार्यालय बुलाकर एसपी ने खुद अपने हाथों से खोए हुए 101 मोबाइल सौंपे हैं। खोए हुए मल्टीमीडिया मोबाइल पाकर लोगों ने एसपी का आभार जताया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि कुल 101 लोगों का मल्टीमीडिया मोबाइल गिरकर खो गया था, जिसकी कीमत 17 लाख रुपए थी। प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सेल, साइबर सेल, स्वाट टीम को मोबाइलों की बरामदगी के लिए निर्देश दिया गया था। इन मोबाइलों को तलाश कर उनके स्वामियों को सौंप दिया गया है। खोए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। कोयरौना इलाके के वाराणसी प्रयागराज रेल रूट के सराय जगदीश हाल्ट रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर के समीप डेमो ट्रेन के धक्के से अधेड़ की मौत हो गई। सराय जगदीश रेलवे हाल्ट के फाटक के समीप हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही कोयरौना व रेलवे पुलिस पहुंच गई थी। चर्चा है कि काफी समय से यह व्यक्ति स्टेशन के आसपास टहल रहा था। अधेड़ की पहचान नहीं हो पाई है। प्रयागराज से वाराणसी जा रही डेमो ट्रेन से अधेड़ को धक्का लगा है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम भदोही ने भदोही शहर के 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी करते हुए जांच पड़ताल की है। अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच पड़ताल से संचालकों में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम भदोही शिव प्रकाश के नेतृत्व में सीएससी अधीक्षक भदोही रामपाल व लेखपाल सिद्धनाथ भदोही शहर के 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे थे। टीम ने इंदिरा मिल, जमनीपुर, चौरी रोड जैसे स्थानों पर संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच पड़ताल की है। कुछ सेंटरों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं कराया गया था। चौरी रोड का एक अल्ट्रासाउंड संचालक तो टीम आने की भनक लगते ही शटर गिराकर भाग खड़ा हुआ। डीएम के निर्देश पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर यह छापेमारी की गई थी। गेहूं लदे ट्रक के सामने एक वाहन आने से ट्रक पलट गई। चालक, खलासी, पल्लेदार सहित कुल 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। यह हादसा औराई थाना इलाके के भरोसगंज चकवा मार्ग के जद्दूपुर गांव का है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भरतपुर के साधन सहकारी केंद्र से गेहूं लादकर एक ट्रक जा रहा था। जैसे ही भरोसगंज चकवा मार्ग के जद्दूपुर गांव के समीप पहुंचा, तभी ट्रक के सामने एक 4 पहिया वाहन आ गया। वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। ट्रक में मिर्जापुर के पटेहरा निवासी चालक अजय यादव व खलासी आशीष कुमार फंस गए। ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला, जबकि ट्रक के ऊपर 5 पल्लेदार बैठे हुए थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर औराई पुलिस भी पहुंच गई थी। भदोही जनपद में बारिश न होने से सबसे ज्यादा अन्नदाता परेशान है।
धान की फसलें सूख रही हैं। बारिश के लिए अब टोना टोटका का सहारा लिया जा रहा है। इंद्र भगवान को खुश करने के लिए आधी रात के बाद ग्रामीण इलाकों में महिलाएं खेत में हल चला रही हैं। सदियों से प्रचलित इस टोटके को करने के लिए ज्ञानपुर ब्लॉक के जियनपुर में हल लेकर रात में महिलाएं खेत में उतरी थी, जो सत्यम न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। एक तरफ आधी रात के बाद खेत में ही महिलाएं बैठकर गीत गाकर इंद्र भगवान को खुश कर रही थी, तो दूसरी तरफ बस्ती की महिलाएं खेत में हल चलाकर बारिश के लिए इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। बारिश से परेशान किसान परिवार की महिलाएं जियनपुर में इंद्र भगवान को खुश करने के लिए हल चलाकर यह टोटका करती देखी गईं, जिसमें शांता देवी, हीरावती सरोज, रामदेई बिंद, चंदा बिंद, शीला मुनक्का सरोज जैसी महिलाएं शामिल रहीं। भदोही कोतवाली इलाके के सोनहर कारपेट सिटी के समीप एक किसान के ट्यूबवेल का ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोरी की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सोनहर गांव निवासी अमरनाथ पाल का कारपेट सिटी के उत्तर तरफ खेत में ट्यूबवेल है। रात करीब 10 बजे यह ट्यूबवेल के कमरे में ताला बंद कर घर चले गए। सुबह पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था, उसमें लगा स्टार्टर, स्टेबलाइजर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गायब थे। अमरनाथ पाल ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी थी। सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान रक्षाबंधन त्योहार के बाद पुलिस महकमे में तबादला एक्सप्रेस चला सकती हैं। कई महीनों से जमे भदोही जिले के थाना अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। चर्चा है कि कई नए इंस्पेक्टर व एसआई को मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि महिला सहित अन्य अपराधों को लेकर सख्त रहने वाली एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर कई थाना अध्यक्षों व कोतवाली प्रभारियों को इधर से उधर कर सकती हैं। साथ ही कई थाना अध्यक्षों की कुर्सी भी जा सकती है। एसपी की तबादला एक्सप्रेस चलने की आहट से भदोही जिले के थाना अध्यक्षों की बेचैनी बढ़ गई है। आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए एक बार फिर भदोही जिले के रेलवे स्टेशनों पर टिकट दलाल सक्रिय हो गए हैं। भदोही रेलवे स्टेशन तो टिकट दलालों का हब बन गया है। यहाँ आम यात्रियों को तत्काल टिकट मिलना जंग जीतने के बराबर है, जबकि टिकट दलालों के गुर्गों को आसानी से टिकट उपलब्ध हो जाते हैं। यही हाल गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन व जंघई रेलवे स्टेशन का है, जहां टिकट खिड़कियों पर दलाल के गुर्गे सक्रिय रहते हैं। टिकट काउंटर कर्मियों की मिली भगत से टिकट दलाल चांदी कूट रहे हैं, जहां रिजर्वेशन टिकट निकालकर यात्रियों को अवैध रूप से बेचा जाता है। सीजनी त्योहार रक्षाबंधन, सावन, पूर्णिमा व्रत, कजरी तीज, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा जयंती, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी को देखते हुए एक बार फिर भदोही जिले के रेलवे स्टेशनों पर टिकट दलाल सक्रिय हो गए हैं। मौसमी बीमारियों का दबाव भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों पर साफ दिखने लगा है। ओपीडी में मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में दुगनी से भी अधिक हो गई है। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इधर कुछ दिनों से बुखार, डायरिया जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रतिदिन 1300 मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही अस्पताल के पर्ची काउंटर पर लंबी लंबी कतारें मरीजों की देखी जा रही है। बुखार, डायरिया जैसे मरीजों के कारण अस्पताल के बेड भी फुल हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक ने भदोही जनपद वासियों को मच्छरों से बचाव व बासी खाना न खाने की हिदायत दी है। भदोही सुरियामा मार्ग के मोड़ रुडवा धर्मपुरी के समीप एक ई रिक्शा के सामने बाइक आ गई, जिससे ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। ई रिक्शे पर सवार चालक सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं। मंगलवार की सुबह भदोही रेलवे स्टेशन से एक ई रिक्शा सवारियों को लेकर सुरियामा की तरफ जा रहा था। रक्षाबंधन को लेकर सभी यात्री भदोही रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जिसमें सुरियामा के सुकुलपुर बहरेची निवासी अरविंद गौतम नामक युवक भी सवार था। ई रिक्शा डुडवा धर्मपुरी गाँव के समीप पहुंचा, तभी सामने बाइक आने से ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें सवार यात्री घायल हो गए। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट पवन कुमार सरकारी एम्बुलेंस लेकर पहुंचे और घायलों को महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे।
सुरियामा के मतेथु हनुमान मंदिर पर बुढ़वा मंगल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। मंदिर मैदान में बुढ़वा मंगल पर विशाल मेला सजा था, जहां आसपास इलाके के ग्रामीण हनुमान मंदिर पर पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे। बुढ़वा मंगल पर आयोजित इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरियामा पुलिस भी मुस्तैद रही। चाट, पकौड़ी, जलेबी, समोसा सहित बच्चों के लिए गुब्बारा व खिलौने की दुकानें सजी थी। मतेथु हनुमान मंदिर के संदीप ने बताया कि यह इलाके का काफी प्राचीन हनुमान मंदिर है। बुढ़वा मंगल पर प्रत्येक वर्ष यहां मेला सस्ता है और दर्शन के लिए दूर दराज से भक्तगण पहुंचते हैं। भदोही जनपद में 7 सितंबर तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। सितंबर का पहला सप्ताह उमस भरी गर्मी लेकर आएगा। हालांकि 30 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। इसका असर भदोही जनपद में देखा जा सकता है। भदोही जिले में आने वाले सप्ताह में दिन का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। 7 सितंबर से मौसम में बदलाव होने से बारिश की गतिविधियां दिखेंगी। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने दी है। औराई के खमरिया बगीचा मोहल्ले का 10 परिवार ऐसा है जो ग्राम सभा व नगर पंचायत के सीमा विवाद में उलझकर रह गया है। बगीचा मोहल्ले के इन परिवारों का कहना है कि वह सभी होने वाले नगर पंचायत चुनाव में मतदान भी करते हैं, लेकिन जब सरकारी सुविधाओं की बात आती है तो नगर पंचायत ग्राम सभा का निवासी बताता है। जब वह ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तो ग्राम सभा उन्हें नगर पंचायत का निवासी बताता है। ऐसे में परेशान बगीचा मोहल्ले के इन परिवारों ने प्रदर्शन करते हुए बस्ती का सीमा तय किए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में नौरंगी देवी, महेश कुमार यादव, बद्री प्रसाद आदि मौजूद रहे। औराई के भगवती दासपुर निवासी समाज सेवी राहुल सिंह ने मंडलायुक्त मिर्जापुर मंडल को एक पत्र भेजते हुए भदोही में संचालित होने वाले निजी अस्पताल व नर्सिंग होमों के मनमानी पर रोक लगाए जाने की मांग की है। कहा कि भदोही जिले में चलने वाले अधिकतर निजी अस्पतालों के साथ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कुछ अस्पताल पार्किंग का पैसा भी वसूलते हैं। साथ ही कई मंजिल भवनों में चलने वाले अस्पतालों के पास फायर सिस्टम भी बदहाल है। कुछ हॉस्पिटल में तो नर्सिंग की पढ़ाई भी होती है। अगर ऐसे में हादसा हुआ तो कईयों की जानें जा सकती हैं। निजी अस्पतालों में मात्र एक ही रास्ता होता है, जबकि मानक के अनुसार आने व जाने का आपातकालीन रास्ता होना चाहिए। पत्र भेजते हुए समाज सेवी राहुल सिंह ने ऐसे निजी अस्पताल व नर्सिंग होम पर कार्रवाई की मांग की है। बुढ़वा मंगल पर मंगलवार को सुरियामा के कस्तूरीपुर व औराई के नटवा हनुमान मंदिर पर मेला सजा था। हनुमान मंदिरों पर दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां भक्तों ने विधि विधान से लड्डू फूल माला चढ़ाकर पूजन किया। सुरियामा के कस्तूरीपुर व औराई के नटवा हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां मेला भी सजा था। संकट मोचन के दरबार में शीश झुकाने वाले भक्तों में प्रसाद भी वितरित किए गए। बुढ़वा मंगल पर सजे मेले में बच्चों व महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। सुबह से ही कस्तूरीपुर व नटवा में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी था। बच्चों ने जमकर मेले का लुत्फ उठाया। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के मौके पर भदोही शहर के जिला खेल स्टेडियम में हॉकी व खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खेल का शुभारंभ जहां डॉक्टर AK गुप्ता ने किया, वहीं समापन DM गौरांग राठी ने किया है। प्रतियोगिता में नेशनल इंटर कॉलेज, सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल, DJ मौर्य नारायण एजुकेशन जैसे स्कूल के बच्चों ने खेल में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राजकमल, चंदन मौर्य, महेश यादव, आशीष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी और अब सत्यम न्यूज का पोर्टल भी। सत्यम न्यूज के पोर्टल पर आप देश विदेश प्रदेश की खबरें भी देख सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पर सत्यम न्यूज इंडिया सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें